प्राचीन भारत की बात है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक ऐसा विद्वान रहता था जिसकी बुद्धि, नीति और आत्मसम्मान पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उसका नाम था आचार्य चाणक्य। चाणक्य साधारण कपड़े पहनते थे, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। वह कहते थे, व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। मान का क्षण एक दिन चाणक्य मगध के राजा धनानंद के दरबार में गए। उनका उद्देश्य था देश को मजबूत बनाना, एक योग्य शासन स्थापित करना। लेकिन अहंकारी राजा धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। दरबार में सबके सामने उन्हें अपशब्द कहे और बाहर निकाल दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन चाणक्य एक ने न क्रोध दिखाया, न अपमान का शोर मचाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज तुमने चाणक्य को नहीं, अपने सिंहासन को अपमानित किया है। और जाते जाते उन्होंने अपनी छोटी खोल ली। प्रतिज्ञा थी। प्रतिज्ञा चाणक्य ने स्वयं से कहा, जब तक इस अन्यायी शासन को समाप्त नहीं करूंगा, अपनी छोटी नहीं बांधूंगा। यही वह क्षण था जब एक अपमान ने इतिहास बदलने की तैयारी शुरू की। एक साधारण बालक, उसी यात्रा में चाणक्य की मुलाकात तेजस्वी बालक से हुई। नाम था चंद्रगुप्त। वह बालक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में साहस था और मन में नेतृत्व की आग। चाणक्य ने कहा, राजा वह नहीं होता जो जन्म से बनता है, राजा वह होता है जो संघर्ष से निकलता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, नीति, अनुशासन, धैर्य, रणनीति, संघर्ष और धैर्य। सालों तक दोनों ने कठिनाइयां झेली, कभी भूख, कभी असफलता, कभी पराजय। लेकिन चाणक्य कहते थे, जीवन में गिरना अपराध नहीं है, गिरकर न उठना सबसे बड़ी हार है। धीरे धीरे वही बालक एक महान योद्धा बना। इतिहास का निर्माण समय आया। धनानंद का अत्याचारी शासन समाप्त हुआ। मगध की गद्दी पर बैठे चंद्रगुप्त मौर्य। भारत को मिला उसका पहला संगठित साम्राज्य। चाणक्य ने उस दिन अपनी छोटी बांधी। उन्होंने कोई पद नहीं मांगा, सम्मान नहीं चाहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जब उद्देश्य बड़ा हो, स्वयं को छोटा बनाना पड़ता है। हानि से सीख, अपमान आपको तोड़ भी सकता है, बना भी सकता है। चुनाव आपका है। परिस्थितियां जैसी भी हों, अगर सोच सही है तो सफलता निश्चित है। बड़ा बनने के लिए ऊंचे पद नहीं, ऊंचा चरित्र चाहिए। अंतिम पंक्तियां। इतिहास वही लोग लिखते हैं जो अपमान को आग बना लेते हैं, धैर्य को हथियार।